नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, आइए जानते हैं उनके भेद का संक्षिप्त परिचय और उनके लेखक, समकालीन लेखक और कवि कौन हुए हैं। तो समझते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको हम मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, उत्तर मध्य काल या रीति काल, आधुनिक काल या फिर गद्य काल। आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक इसका समय रहा। और ये रीति जो भक्ति काल है, पूर्व मध्य काल 1375 से 1700 संवत तक का समय है। संवत 1700 से 1900 तक का उत्तर मध्य मतलब रीति काल है। और 1900 से 1984 तक, संवत 1900 से 1984 तक आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते हैं। तो इनका टाइम पीरियड दिया है, ये संवत में है। और ये टाइम जो ड्यूरेशन सेलेक्ट किया गया रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में, जो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो उनके 1929 में प्रकाशित हुआ। उनमें जो डिवीजन दिया उन्होंने साहित्य को के भेद किए हैं, उसके आधार पर समय हमने दिया है। संवत 1050 से 1375 आदिकाल मतलब वीरगाथा काल, 1375 से 1700 भक्ति काल और 1700 1900 रीति काल। उसके बाद में 1900 से 1984 संवत में क्या है, गद्य काल। जो आदिकाल है उसमें मुख्यतः 3-4 तरीके के साहित्य उस समय लिखे जा रहे थे। तो साहित्य एक साथ सिद्ध साहित्य है। ये दरअसल बौद्ध धर्म के संबंधित साहित्य है। बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वो सिद्ध साहित्य कहलाया। और सिद्ध 84 हुए हैं, जैसे सरहपा, दोहा कोश इनका, शबरपा, चर्यापद और लिप्पा रहस्य प्रदान कविता लिखी थी इन्होंने। और भी हैं 84 सिद्ध हुए हैं, ये कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ। तो सिद्ध साहित्य। दूसरा जैन साहित्य, जैसे देवसेन, श्रावकाचार्य, आशुक, चंदनबाला रास, जिनदत्त सूरी, स्थूली भद्र रास। तो ये जैन साहित्य है, जो जैन धर्म के प्रचार के लिए जिस साहित्य में रचनाएं लिखी जा रही थी और जो पुस्तकें जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो जैन साहित्य आदिकाल में। उसके बाद नाथ साहित्य, जैसे जिसके प्रारंभकर्ता मानते हैं गोरखनाथ जी थे, जिनकी 40 रचनाएं मानी जाती हैं। गोरखनाथ, इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ, और भी कुल मिला के 9 नाथ हुए हैं, 9 नाथ माने जाते हैं। रासो साहित्य, जो नरपति नाल, जैसे बीसल देव रासो, नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो ये 4 तरह का साहित्य आदिकालीन साहित्य में रखा गया, जो उस समय रचना रची गई थी। उनके कवि हैं। डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ था आदिकाल में। दूसरा है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। ये जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, एक सगुण भक्ति और दूसरा निगुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब है कि ईश्वर, अवतारी ईश्वर, मतलब ईश्वर साक्षात, जिसका स्वरूप बनाकर, मूर्ति बनाकर उसको साक्षात माने, वो साकार ईश्वर को सगुण। और निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, उस ईश्वर को निराकार ईश्वर मानते। तो जैसे इसमें जो निगुण में संत का काव्य है, संत काव्य प्रमुख कबीर माने गए। सूफी काव्य है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रमुख माने गए। सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम को आधार बना के जो रचनाएं लिखी गई। तुलसीदास जी ने राम जी के भक्त थे, राम भक्त थे, और राम के लिए रामचरितमानस की रचना की। रामचंद्र जी की महाकाव्य है तुलसीदास जी का, जो अवधि में। और कृष्ण काव्य में सूरदास जी ने कृष्ण का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। तो ये 2 हुए हैं सगुण में, और भी है, लेकिन मुख्य राम काव्य तुलसीदास, कृष्ण काव्य में सूरदास। तो ये 2 प्रकार की भक्ति काल था, निगुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, निगुण भक्ति में संत काव्य, सूफी काव्य, सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य।
उसके बाद में वो है उत्तर मध्यकाल, मतलब रीतिकाल। रीतिकाल भी 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य वो काव्य है जिसके जो कवि थे वो आचार्य कहलाए और लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ इन्होंने रस छंद अलंकारों का प्रयोग करके बिल्कुल। तो ये रीतिबद्ध जैसे देव, केशव, देव, भूषण, चिंतामणि। रीति सिद्ध कवि जो रीति, लक्षण और रीतियों के बारे में जानकारी थी लेकिन फिर भी बहुत क्लिष्ट न लिखते हुए उससे बचे, वो बिहारी हैं। रीति सिद्ध बिहारी सतसई बहुत फेमस इनके दोहे हैं जो इनको प्रसिद्ध बना दिया एक ही रचना ने। रीति मुक्त काव्य जिन्होंने लक्षण ग्रंथों से दूर रहकर जो रीति काव्य में रचना रची वो रीति मुक्त कहलाए। घनानंद, ठाकुर, बोधा और आलम ये प्रमुख कवि हैं रीति मुक्त काव्य में। अब आते हैं 1900 से 1984 संवत में जो आधुनिक काल है जिसको गद्य काल कहा गया। दरअसल गद्य मतलब खड़ी बोली और कहानी, निबंध, उपन्यास का लेखन शुरू हुआ यहां से और इसीलिए से गद्य काल कहा गया। मतलब यहां तक काव्य रचना लिखी गई थी, उत्तर रीति काल तक काव्य की रचना। अब यहां गद्य लिखा जा रहा था। जो छंदबद्ध रचना नहीं होती वो गद्य कहलाती। कहानी, उपन्यास और यहां से शुरू होते हैं निबंध। गद्य काल भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनका। तो ये जो आधुनिक काल है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंद्र युग का नाम रखा गया। इसमें प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका दत्त व्यास जी ये प्रमुख इसके लेखक व कवि हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी हैं, उनके नाम पर इस युग का नाम रखा गया। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। श्रीधर पाठक जी हैं, हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युग को दरअसल सुधार काल भी कहा जाता है और भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल, हिंदी का पुनर्जागरण काल शुरू होता है आधुनिक काल। और यहाँ सुधार, बहुत सारे सुधार हुए हिंदी में वो द्विवेदी युग में। छायावाद, छायावाद के फिर छायावाद भी आधुनिक काल का प्रकार है। छायावाद में 4 प्रमुख कवि हुए हैं। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा ये ऑलराउंडर थे, लेखक बहुत सारी रचनाएं इन्होंने और भी लिखा है कविताओं के अलावा। उसके बाद प्रगतिवाद जैसे रामविलास शर्मा, नागार्जुन है। और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में का प्रवर्तक माना जाता है अज्ञे जी को। तार सप्तक आए थे यहाँ, 4 तार सप्तक और उसमें 7-7 कवियों का समूह था, वो तार सप्तक थे और वो सभी समूह में लिखते थे। और उसके बाद में नई कविता। इस प्रकार ये संक्षिप्त परिचय हिंदी साहित्य का इतिहास जो 4 भागों में क्या, जिसको वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। जो आदि वीर गाथा काल इसको आदिकाल कहते हैं, उसमें 4 तरह का साहित्य था। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, निगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निगुण में संत काव्य और सूफी काव्य, सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य। उसी प्रकार से उत्तर मध्यकाल में रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में बांटा गया। आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं, जैसे ये भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और इस तरह से समय के अनुसार उसके नाम बदलते गए। तो ये हमारा था संक्षिप्त परिचय। अगले क्लास में वीडियो में हम समझेंगे इसमें कि वीर गाथा काल के जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य को और जैन साहित्य और नाथ साहित्य को एक एक करके समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।